भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस वक्त आपके पसंदीदा नंबर 1 भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे जुड़े हुए थे और अब जो शख्स स्क्रीन पर तशरीफ़ ला रहे हैं उनका तारुफ भी मैं आपसे करवा दूं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं कुलदीप शर्मा जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं, हरियाणा में जो पढ़े लिखे नेता हैं उनमें से एक हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। और स्वागत के साथ साथ जो सवालात हैं उनका भी सिलसिला मैं शुरू करता हूं। पहले बताइए कैसे हैं आप और कहां पे हैं अभी? मैं अपना हल्का गन्नौर में हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मेरी खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ जुड़े। बडोली साहब अभी जुड़े थे, तो जिन जिन लोगों के टिकट काटने का काम किया है तो सिलसिलेवार ढंग से मैंने नाम के हिसाब से उनसे पूछा कि क्यों काटा, तो उन्होंने बताया कि सर्वे वगैरह होता है उसके हिसाब से ही होता है। आपसे भी मैं शुरुआत ऐसे ही सवालात से करूँगा। कल बावरिया साहब को देखा मैंने, लाइव भी जुड़े हमारे साथ। वो आंसू टपक रहे थे उनके, कह रहे थे कि मैं जो करना चाह रहा था वैसा नहीं कर पाया, इमोशनल हो गया। फिर मैंने भी उनसे डायरेक्ट बातचीत की कि इमोशनल क्यों हो गए, बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्या? 2600 के करीब नाम आ गए हैं, सीटें मात्र 90 हैं। तो क्योंकि आप सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, तो थोड़ा सा साझा कीजिए ना हमारे साथ, क्या चल रहा है? देखिए, कांग्रेस की लहर चल रही है और जिसके चलते जो पार्लियामेंट्री रिजल्ट्स आए में कांग्रेस की बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। तो जो कांग्रेस की पार्टी ने ये फैसला किया कि वी विल इनवाइट एप्लीकेशन, 2500 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई थी के चलते निश्चित रूप से बहुत 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 लोग जानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो हर कोई चाहता है कि कांग्रेस की नॉमिनेशन उसको मिले, लेकिन ये संभव नहीं है। 90 सीटें हैं, 2500 एप्लीकेंट्स हैं, तो उसको हैंडल करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है। सबको साथ लेकर हम चलेंगे, जिनको टिकट मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनको साथ लेकर चलने की बात, जब मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमारी सरकार के अंदर अनेकों प्रतिष्ठित पद हैं, प्रेस्टिजियस पोस्ट हैं, उनमें हम अपने साथियों को, सीनियर लोगों को सीनियर पोजीशंस में एडजस्ट करके सबको साथ लेकर चलें। आप मुझे जहां पूरे तक तरीके से बाबरिया जी का कॉन्फिडेंट सवाल है, दिखाई दे रहे हैं कि इस बार जो सरकार है वो कांग्रेस की बनने वाली है, और जो लोग विधायक नहीं बन पाएंगे, मंत्री नहीं बन पाएंगे, उन लोगों को अच्छे पद दिए जा सकते हैं, और अगर अभी नाराज़गी है तो उसको खुशी में बदला जा सकता है। अभी महज 32 नाम घोषित किए हैं, वहीं पर जो आपकी मुख्य विरोधी पार्टी है, या यूँ कहिए कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उन्होंने 67 नामों की घोषणा कर दी है। तो आप इसमें पीछे क्यों हैं? आपके पास इतना बड़ा नेतृत्व है, इतने नहीं बड़े बड़े पीछे नेता नहीं हैं, है। इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, नहीं नहीं, इट्स नॉट पीछे और आगे, बड़ा स्ट्रेटेजिकली मूव करता है। इट्स ए वॉर। सी, इलेक्शन इज काइंड ऑफ पॉलिटिकल वॉर, तो उसमें देखना पड़ता है। और स्ट्रेटेजी ये है कि भी अब भारतीय जनता पार्टी का आप ये कहिए कि 67 करती है, इतनी इतनी संगठित पार्टी है, संगठन है, सब कुछ है, बड़ी अनुशासित है, लेकिन वो बाय दे आर स्टॉप। असल में भारतीय जनता पार्टी में कोहराम मच गया है। आपने देखा होगा कई भूतपूर्व एमएलए, मिनिस्टर्स और प्रतिष्ठित पदों पर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के करीबन 39 सीटों पर बहुत बड़ा विद्रोह हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि 60 से 70% सीटों पर विद्रोह हुआ। कुछ लोगों ने धमकियां दी बीजेपी को कि भैया अगर हमें टिकट नहीं देंगे तो हम कांग्रेस से लड़ेंगे। तो उस दबाव में बीजेपी चल रही है और ये टिकटों का आवंटन हुआ है। उसके बाद जो बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में हाहाकार मच गया है, रो रहे हैं, लूट पीट रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो पार्टी ये कह रही है कि हमारा संगठन की शक्ति है, अन्ना प्रमुख हैं, हम अनुशासित लोग,
उनका अनुशासन आप देख रहे हैं ना, कल 8 तारीख को कितने लोग बिलक बिलक के रोएंगे, बीजेपी के लोग कितना कोसेंगे अपनी लीडरशिप, कल आप देखें। अभी जैसा दोनों ही पार्टीज़ के जो नेता हैं और जाहिर है जो कार्यकर्ता भी हैं और ख़ास तौर से जो बड़े नेता होते हैं उनकी टिकट कट जाती है तो जाहिर है कि वो नाम ज़्यादा सामने आते हैं। आम कार्यकर्ता की टिकट कटती है तो वो ज़्यादा इशू नहीं बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी के भी कई जो पुराने मंत्री थे उनकी टिकट काट ली, अलग अलग उसके लिए लॉजिक दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने जो तमाम विधायक थे उन सभी को टिकट दे दिया। अब जो बाकी रणनीति का हिस्सा क्या ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार काफ़ी सारे जो उम्मीदवार हैं वो आयात किए हैं, तो कांग्रेस की भी ये रणनीति है कि चलो जो सिटिंग विधायक थे उनको दे दिया और कुछ जगह पर आयात भी कर सकते हैं। आई वोंट बिलीव दैट, बट देखिए, कांग्रेस ने 2019 के टफ इलेक्शन में 75 पार के नारे के बाद जो लोग जीत कर आए, इसके बावजूद इतने भारी बीजेपी की वेव थी, उसके बावजूद जो 2019 में जीत कर आए उन पर विश्वास जताया है, जो इतने कड़े संघर्ष में भी जीत कर आते हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो चुका है। बहुत से लोग जो विभिन्न पार्टियों में रहे, उनको बीजेपी आज, क्योंकि उनके पास अपने कैंडिडेट नहीं, 2014 में भी नहीं, 2019 में भी नहीं, दे इम्पोर्टेड पीपल। तो वही एक बीजेपी में रोष का कारण बना कि जो बीजेपी का मूल कार्यकर्ता था उसको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुई कि भी लीडरशिप तो फैसला किसी की भी हक में कब भी ले सकते। अब चौधरी रंजीत सिंह, वो कब से भाजपा के हुए और वो एक इंडिपेंडेंट एमएलए बन के आए और फिर उनको पार्लियामेंट लड़ा दिया, पार्लियामेंट में हार गए, फिर हम उनकी टिकट काट रहे हैं, उनकी सरकारी मंत्री, ये सब बात देखिए आप। इससे जो मूल कार्यकर्ता है, जमीन पर चोट, जड़ में चोट लगी है बीजेपी के, और आज बीजेपी का जो अस्तित्व है एक पार्टी के रूप में, उस पर एक बहुत बड़ा आघात लगा है। जो अनुशासित कहते थे अपने आप को, जो संगठन की शक्ति से बात किया करते, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी, जो आज मोदी का नाम है, वहीं से तो रो रहे हैं लोग, गंगा जमुना बह रही है उनकी आंखों से। जी, कल रंजीत चौटाला जी इसी समय हमारे साथ इसी बड़ी बहस में जुड़े थे। ये सवालात मैंने उनसे किए तमाम, तो जो उनको उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई। उनको जहाँ से वो टिकट चाह रहे थे वहाँ से ना देकर दूसरी जगह से टिकट दे रहे थे, मंडी डबवाली से। वहाँ पर उनके दो भतीजे लड़ रहे हैं, तो एक को वो चाहते थे कि भाजपा से मिल जाए, दूसरे से तो थोड़ा रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है, तो उसको भी टिकट नहीं मिला, तो इंडिपेंडेंट वो लड़ेंगे। और ऐसे कई कैंडिडेट्स से हमारी लगातार बातचीत हो रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए ये वाला जो समय है उम्मीदवारों को चूज़ करने का, उनके चयन करने का, तो आपके लिए चुनौती ज़्यादा बड़ी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तुलना में? क्योंकि मैं जब एवरेज निकालता हूँ तो इसमें एक अनार 27 बीमार की एवरेज आ रही है, 2578 के करीब आपके पास नाम आए हैं। जी, क्योंकि कांग्रेस की वेव चल रही है जी, बहुत से लोगों ने जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कि शायद इस बार पार्टी हमें कंसीडर करे, इसलिए ज्यादा एप्लीकेशंस आई। जी। ये एक संकेत है इस बात का।